Good morning, students. Once again, you are most welcome in our channel Chemical Go, my dear students. Class 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस चल रहा था, जिसमें लाइफ प्रोसेस में हमने आपको इससे पहले 12 पार्ट्स करवा दिए थे. दिस इज द पार्ट नंबर 13 और एक्चुअली इसमें क्या है कि थोड़ा सा मैं स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, इसलिए थोड़े से इसके पार्ट बढ़ गए हैं. तो आप पेशेंस रखिए और उसको स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए. अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे तो सबसे पहले 1 से लेकर के 12 तक के पार्ट आप देख लीजिए. नाउ आज मैं स्टार्ट करता हूँ पार्ट नंबर 13 लाइफ प्रोसेस. ये है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1. आज मैं स्टार्ट करता हूँ वर्किंग ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. आज मैं आपको कंप्लीटली मैकेनिज्म समझाऊंगा कि ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो कैसे वर्क कर रहा है. व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट, द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन. तो स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे, इसमें कंप्लीटली समझेंगे. सबसे पहले हम आपको बता दें कि अपनी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो फिल्ट्रेशन का काम करता है, इट इज द किडनी. मेन किडनी होता है. किडनी ही हमारे अंदर क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है किडनी. और 2 किडनी प्रेजेंट होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, और इन किडनी से 2 पतली सी ट्यूब अटैच होती हैं, और उनमें एक का नाम दिया जाता है रेनल आर्टरी और एक का नाम दिया जाता है रेनल वीन. तो ये जो ट्यूब्स प्रेजेंट होती है, किडनी से इनका अटैचमेंट होता है. रेनल जो आर्टरी होती है वो लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं रेनल आर्टरी, और राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं रेनल वीन. ये आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट था. अब हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं. तो होता क्या है बच्चों, जो है हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, अब ब्लड एकदम से क्लीन तो रहता नहीं है इसके अंदर. वैसे तो ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट, जैसे हम कह सकते हैं कि इसके अंदर रहते हैं ग्लूकोज रहते हैं, अमीनो एसिड्स होता है, वाटर होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स में जैसे कि यूरिया, ये कंपोनेंट्स ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और ब्लड ही पूरी बॉडी के अंदर इन कंपोनेंट को सर्कुलेट कराने का काम करता है. तो अभी जैसा कि हमने बताया कि हमारे बॉडी में 2 किडनी होती हैं और 2 कैसी होती है, ट्यूब्यूल होती है, जिसमें एक का नाम रेनल आर्टरी और एक का नाम रेनल वीन. रेनल आर्टरी हमारी लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होती है, रेनल वीन हमारी राइट साइड में प्रेजेंट होती है. और जो रेनल आर्टरी है, ब्लड में क्या होता है कि जब ब्लड जो है, कहने का मतलब जब डर्टी ब्लड हो जाता है, उसको फिल्टर करने का काम करते हैं किडनी. और जो डर्टी ब्लड होता है वो डर्टी ब्लड आता है रेनल आर्टरी में, और रेनल आर्टरी रेनल वीन होती है, दोनों का अटैचमेंट किडनी के साथ होता है. ठीक है, उसमें ट्यूब टाइप की होती है, उससे वो किडनी से अटैच होती है. अब रेनल आर्टरी में डर्टी ब्लड आया, ठीक है, और रेनल आर्टरी किससे अटैच है, किडनी से अटैच है. ठीक है, और किडनी के अंदर अब उसकी मैकेनिज्म समझते हैं. तो कहने का मतलब है कि रेनल आर्टरी में ब्लड आया, डर्टी ब्लड, ठीक है, उसको क्लीन करना है. डर्टी ब्लड आया रेनल आर्टरी में, और रेनल आर्टरी अटैच किससे, किडनी. और किडनी किस किस से मिलकर के बनी हुई है, किडनी मिलकर के बनी हुई है. एक होता है बोमेंस कैप्सूल. ठीक है, ये जो पोर्शन आपको दिखा दे रहा है, ये पूरा बोमेंस कैप्सूल होते हैं. ठीक है, और ये पूरा जो कंप्लीटली जो एक सिस्टम बना हुआ है, इसको हम लोग बोल देते हैं नेफ्रॉन. ठीक है, ये पूरा नेफ्रॉन होता है, उसमें नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किडनी में. अब उसके नेफ्रॉन के अंदर की बात करते हैं, तो ये हमारा क्या है, बोमेंस कैप्सूल है. और बोमेंस कैप्सूल के अंदर ये क्या होता है, कुछ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं. ये यहां से लेकर कितना पोर्शन आपका बोमेंस कैप्सूल है, और इसके अंदर ये ब्लड कैपिलरीज हैं. और हम कहेंगे कि ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, इन ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है कि जब ये ब्लड होता है, तो देखो यहां से जब इसकी फिल्टरिंग होती है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये डर्टी ब्लड है. और डर्टी ब्लड यहां से क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है. ये एब्जॉर्ब होकर के नीचे इस ट्यूब में चला आता है. ये डर्टी ब्लड इसी के माध्यम से तो यहाँ पर ये आता है, ये डर्टी ब्लड इसके द्वारा ये यहाँ पर इसमें आ जाता है और इसके थ्रू पास होने लगता है. यहाँ पर क्या है, सीधी सीधी बात कह सकते हैं कि जो देयर आर सम स्मॉल कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द बोमेंस कैप्सूल. ठीक है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर कुछ स्मॉल ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं. दीज ब्लड कैपिलरीज आर कॉल्ड द ग्लोमेरुलस, और उनको हम लोग एक नाम दिया जाता है ग्लोमेरुलस. याद रखना इसको, ग्लोमेरुलस है ना, GLOMERULUS, ग्लोमेरुलस. अब क्या होता है, ग्लोमेरुलस समझ लो एक तरह का फिल्टर पेपर है. ये फिल्टर पेपर ब्लड को फिल्ट्रेट करता है. जो फिल्टर्ड क्लीन ब्लड होता है, क्लीन ब्लड ऊपर वाली ट्यूब में फ्लो करता है, डर्टी ब्लड नीचे वाली ये ट्यूब्यूल है इसमें फ्लो करता है, इसका नाम ट्यूब्यूल होता है. अब देखो क्या होता है
कि यहाँ से ब्लड ने फ्लो करना स्टार्ट किया। जैसे ही ब्लड हमारा इसमें आया, किसमें, इस वाले में, ये ट्यूब्यूल आई, ऊपर से ट्यूब्यूल दिखाई, तो इसमें तो आ रहा है क्लीन ब्लड, और क्लीन ब्लड जो आपका यहाँ से फ्लो होता हुआ इस तरह से आता है। अब देखो कि ये जो हमारा, अब ये एक्चुअली मसल्स की हैं, ट्यूब्यूल है किसकी, मसल्स की हैं, तो क्लीन ब्लड तो यहाँ से ठीक है फ्लो करके यहाँ से आता हुआ ट्यूब्यूल से होता हुआ, और ये इसका इस तरह से अटैचमेंट होता है, बाहर निकल जाता है। अब एक बात सोचो कि ये जो ट्यूब्यूल है जो क्लीन ब्लड को लेकर के आती है, दिस ट्यूब्यूल अटैच टू फाइनली रेनल वीन, और ये रेनल वीन से अटैच होती है, और रेनल वीन में क्या होता है, क्लीन ब्लड आता है। अब देखो ये जो डर्टी ब्लड इसमें आया है, इसमें भी अभी बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होते हैं, इसके अंदर जो है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट, यूरिया, वाटर, ये जो डर्टी ब्लड इसके अंदर आया है, इसके अंदर अभी भी प्रेजेंट है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट, यूरिया और वाटर। अब क्या होता है, ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूल्स के अंदर छोटी छोटी कुछ ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे दिखाते हैं, ये ट्यूब्यूल है, ट्यूब्यूल के अंदर इस तरह की, जैसे हमने उसमें बताया था पहले, इससे पहले हमने एक्सप्लेन किया, जैसे ये थे छोटी छोटी इस तरह से, देखो ये दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज है, और ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, दीज ब्लड कैपिलरीज रीएब्जॉर्ब द अमीनो एसिड्स एंड द ग्लूकोज एंड द वाटर प्रेजेंट इन दिस ब्लड। अगर इस ब्लड में अगर कोई अमीनो एसिड्स या ग्लूकोज प्रेजेंट रह गया है तो उसको फिर से एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये यहाँ से एब्जॉर्प्शन होता जाता है, और जब दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया, फाइनली क्या बचता है कि इसके अंदर जो हमारा डर्टी ये ब्लड आ रहा था, इस ब्लड के अंदर ओनली लास्ट में फाइनली हम कहेंगे देयर इज ए यूरिया एंड द सम एक्सेस ऑफ वाटर, है ना, लास्ट में जो है वो यूरिया और कुछ एक्सेस ऑफ वाटर बचता है, और वो ना फाइनली जो है एक्सेस ऑफ वाटर इट इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी, इसको डक्ट बोलते हैं, यूरिनरी डक्ट, ठीक है, तो यूरिनरी डक्ट होती है, इसमें जो डक्ट कहने का मतलब इसमें यूरिन कलेक्ट होता है, तो इसमें फाइनली जो है यूरिनरी डक्ट में क्या होता है कि ये जो हमारा यूरिया एंड सम वाटर, सम साल्ट एंड द यूरिया इट कलेक्टेड इन द यूरिनरी डक्ट, and after this urinary duct it goes to the bladder and finally it is passes out of the body। तो इस तरह से आपने देखा कि पूरी ये मैकेनिज्म थी, किस तरह से नेफ्रॉन के द्वारा, स्ट्रक्चर के द्वारा, और ये हमने वोमेन्स कैप्सूल के द्वारा पूरी इसकी मैकेनिज्म आपने देखी कि ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है किस तरह से वर्क करता है। और यहाँ पर क्या होता है, इसको एब्जॉर्प्शन में हमने कहा कि ऑल ग्लूकोज एंड ऑल अमीनो एसिड्स, मोस्ट ऑफ साल्ट एंड मोस्ट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो आपका इसमें डर्टी ब्लड आ रहा था, इसमें क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म थी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जब इसको लिखने को आएगा कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे उसको समझ लो, मेन कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर आप कहेंगे कि देयर आर टू आर्टरीज प्रेजेंट, एक वन तो आर्टरी एंड एक रेनल वीन, देयर इज रेनल आर्टरी एंड द रेनल वीन, कहेंगे कि लेफ्ट साइड में रेनल आर्टरी प्रेजेंट होती है और राइट साइड में रेनल वीन प्रेजेंट होती है। रेनल जो आर्टरी होती है, रेनल आर्टरी में डर्टी ब्लड आता है, और रेनल आर्टरी अटैच होती है किडनी से, किडनी के अंदर क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और नेफ्रॉन्स के अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर होते हैं क्या हम कह सकते हैं वोमेन्स कैप्सूल होते हैं, और ग्लोमरुलस होते हैं। ग्लोमरुलस क्या होते हैं, स्मॉलर ब्लड कैपिलरीज होते हैं, उनको ग्लोमरुलस बोलते हैं। तो जैसे ही रेनल आर्टरी में डर्टी ब्लड आया, रेनल आर्टरी ने क्या किया, वो किडनी से अटैच है, किडनी में नेफ्रॉन प्रेजेंट है, उसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर में हम देखेंगे वोमेन्स कैप्सूल है, और ये हमारा क्या है, ग्लोमरुलस है। ग्लोमरुलस एक टाइप का फिल्टर पेपर समझ लो कि वहां से ब्लड फिल्टर हुआ, ब्लड फिल्टर होकर के कहाँ, जो डर्टी ब्लड था वो इसमें चला गया, और इसके बाद जो क्लीन ब्लड था वो इस ऊपर वाले ट्यूब्यूल से होता हुआ पास होता हुआ ये फाइनली जो है कहाँ पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है हमारा रेनल वीन में। और ये साथ में एक दूसरे से अटैच इसलिए रहते हैं ताकि जब ये एब्जॉर्ब करती है ना, ये वाली जो ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल जब ब्लड को इसको एब्जॉर्ब करती है ग्लूकोज अमीनो एसिड्स को, तो ये इस वाले में ट्रांसफर करती जाती है ताकि क्लीन ब्लड यहाँ से पास होता जाए। और फाइनली जो कुछ बचता भी है, पहले तो यहीं पर एब्जॉर्प्शन हो जाता है इसी में ग्लोमरुलस के द्वारा,
और कुछ अगर अमीनो एसिड और ग्लूकोज मटेरियल बच भी गया उसको ये ट्यूब्यूल ने फिर से एब्जॉर्ब कर लिया। फाइनली एक तरह से वेस्ट मटेरियल दैट इज यूरिया और सम एक्सेस ऑफ वाटर बचता है दैट कलेक्ट इन द यूरिनरी डक्ट एंड फाइनली पासेस आउट ऑफ द बॉडी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट कि आपको ये वर्किंग ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए तो आप अपने फ्रेंड्स के अंदर इसको वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे। इसके बाद में 1 या 2 वीडियो और बचा हुआ, बस ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो कंटिन्यू बने रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।